बहुत सुंदर सरप्राइज मिला है। मैं दूर करवा रही हूँ साल के पहले दिन सरप्राइज दिया इसने आज मुझे। हमारा कोई प्रोग्राम था नहीं, हम हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कल रात 12 बजे हमने इतना धमाकेदार न्यू ईयर सेलिब्रेट करा है, जो कि शायद आप व्लॉग में देख चुके होंगे। पिछले व्लॉग में न्यू ईयर का जो मैंने व्लॉग डाला है, बहुत मज़ा आया भाई साहब। इतना बेस्ट न्यू ईयर मैंने कभी सेलिब्रेट नहीं करा। सो बहुत इन्जॉय किया। और लाइफ को ना यार इन्जॉय ही करना चाहिए, कुछ नहीं रखा लाइफ में। दुखी होके बैठने से, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी होती है। एंड आज है 1 जनवरी 2026, तो आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर अगेन। सो आज साल की शुरुआत हो चुकी है एंड मैं चाहती हूँ कि ये साल सभी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहे। सो सुबह उठते ही हम लोग नहा धो लिए थे, क्योंकि आज हमें मंदिर जाना है। साल के पहले दिन भगवान जी के दर्शन करने बहुत ज़रूरी होते हैं। एंड जल्दी हम वृंदावन भी जाएंगे, वो आपको व्लॉग में आगे दिख जाएगा। सो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर सूर्यदेव को जल चढ़ाने, क्योंकि सूर्य का साल है और आप सभी सूर्यदेव को जल चढ़ाइएगा, ताकि सूर्यदेव सभी पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। सो सुबह आंटी आके खाना बना गई थी एंड जो सफाई वाली सफाई कर गई थी, कपड़े जो सारा स्टाफ है वो अपना अपना काम कर गया है। तो घर साफ पड़ा है, खाना वाना खा लिया एंड बच्चे तीनों सो रहे हैं। रियो सिम्बा टिम्मी अभी सो रहे हैं। खाना वाना खा के बाहर घूम रहे थे सुबह से एंड बाहर इतना प्यारा वेदर हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। और फिर चलते हैं ऊपर जल चढ़ाने। तो गाइस, सभी देवी देवताओं का, हमारे भोले बाबा का, हमारे बाके बिहारी जी, हमारे हनुमान जी, गणेश जी, गन्नू जी, और हमारे बाके बिहारी और राधा रानी, आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें इसी तरीके से। सो गाइस, जल लेके मैं आ गई हूँ। मैं पहले जल चढ़ा लूँ। हो रहे हमारे सूर्यदेव, और ये प्यारा प्यारा वेदर हो रहा है। देखो कितना प्यारा वेदर हो रहा है। और हमारी छत से ना व्यू बहुत सुंदर आता है, बहुत सुंदर आता है, बहुत ज़्यादा सुंदर। ये देखो चारों तरफ हरियाली, पेड़, सामने पार्क है, मतलब अंदर जाके ना पार्क है। सो गाइस, मैं सूर्यदेव जी को जल चढ़ा कर आ गई हूँ एंड अब मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि कल हमने ना इतना ज़्यादा मज़ा करा कि पूरा दिन ही कुछ ना कुछ करते रहे, तो मतलब बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करके सो जाऊँ। एंड आज पराग जल्दी आ जाएंगी, तो फिर जैसे ही आएंगे तब हम मंदिर वगैरह जाएंगे, तो आपको दिखाएंगे जो भी आज होगा पूरे दिन। तो व्लॉग एंड तक देखिएगा एंड बहुत मज़ा आएगा। और ये देखो तीनों बच्चे सोए पड़े हैं, तीनों आराम से हीटर के आगे सो रहे हैं। एंड ये भी बहुत थक गई, ये भी रात में लेट ही सोए थे, क्योंकि हम खुद 2 बजे आए थे, तो बच्चे भी 3 बजे तक ही सोए थे। खाना वाना तो हम दे गए थे, बट ये है कि हमारे बिना सोते नहीं है। जब हम 3 बजे आए तब ये सोए हैं, थोड़ा सा बाहर घूम के फिर सो गए थे। तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस, ये बच्चे देखना कैसे फैल के सो रहे हैं बेचारे। और अभी इनके पापा का वेट हो रहा है, जब वो आएंगे तो हम जाएंगे। उनसे पहले मेरी कुक आएंगी, क्योंकि शाम का खाना बनाएगी। तो मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा लाइट बनवा लूँ, तो मैं उनसे दाल चावल बनवाने के लिए बोलूँगी। अभी टाइम है उनके आने में, 10 मिनट आने वाली होंगी। तो गाइस, अभी अगर मुझे पराग का फ़ोन आया कि गेट खोलो, मुझे लग रहा है वो आ गया सरप्राइज़ देने 6:30 बजे, और जबकि मुझसे कह रहा था 8:30-9 बजे आऊँगा। मैं समझ गई जब तूने वैसे कहा गेट खोल दे। तू तो 8 बजे आ रहा था, 6:30 बजे कैसे आया? 6 बजे आ रहा था तो मैं 8 बजे आया। आज 8 बोल के 6 आ गया। ये देखो गाइस, मुझे मिला सरप्राइज। अरे ठंडा हाथ नहीं, चल आजा। सो गाइस, मुझे अभी भी सरप्राइज मिला है। मेरे को इस लड़के ने बोला कि मैं 8 बजे आऊँगा, और 6:30 बजे ही आ गया। तो ये था मेरे लिए साल का पहला सरप्राइज। तो उम्मीद करती हूँ साल में ऐसे सरप्राइज मिलते रहेंगे। मैं जल्दी आ गया तो मैं जल्दी आ गया। सो अभी हमने न्यू ईयर का ब्लॉग डाला है, तो अभी बस दीदी खाना बना रही है। उसके बाद हम लोग मंदिर जाएंगे, तो आपको दिखाएंगे। माँ खुश है, उसके पापा आ गए, ये अपने खाना वाना खा रहे हैं। सो गाइस, यहाँ मैं अपने पति से सिंदूर भरवा रही हूँ साल के पहले दिन। अभी मैं टीका लगाने वाला। इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है सिंदूर लगाने का, तो देखो लगवा लिया। अभी मैं टीका लगाने वाला। चले चलो चलो भाई साहब, चलो भाई साहब, चलो जी। सो गाइस, हम जा रहे हैं अब काली पंडित मंदिर, ओगरनाथ मंदिर, कुछ भी कह लो, मतलब दोनों नाम। मेरा बाबू सरप्राइज दिया इसने आज मुझे।
बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ट्रीट लेके जाऊंगी। सो गाइस, ये देखो कितनी प्यारी डेकोरेशन हो रही है यहाँ पे। तो पूरे साल रहते हैं ना पूरे साल का रहता, अंधेरा नहीं रहता जब हम आते हैं, पूरे साल नहीं रहती, बस करी होगी इन्होंने। ये देखो हनुमान जी के दर्शन करो, जय बजरंगबली। अब हम जा रहे हैं सीधा ओगरनाथ मंदिर, करेंगे भगवान जी के दर्शन। और देखो यहीं से शॉप लगी हुई है इस बार, यहाँ से स्टार्ट हो गई है। थोड़ा शायद नए साल की वजह से इन लोगों ने शॉप्स ज़्यादा लगा रखी है इस बार, वरना तो मतलब जैसे यूजुअल डेज में क्या है, एक आधी शॉप होती है, वो भी बिल्कुल मंदिर के पास। और तो हम काफ़ी दूर है मंदिर से, तो भी अच्छी अच्छी शॉप्स लग रही हैं फ्लावर्स की। सो गाइस, हमारी गाड़ी इतनी दूर खड़ी है ना, मुझे पैदल चल के जाना पड़ेगा। खड़ी है दर्शन अकेडमी पड़ी है। सो गाइस, हम लोग मंदिर से दर्शन करके निकल गए हैं और बहुत प्यारे दर्शन हो गए। वहाँ पे बाहर आंटी बता रही थी जिनसे हमने प्रसाद लिया कि सुबह से बहुत भीड़ थी, पर अब भीड़ थोड़ी कम थी, तो अच्छा है, हमें आराम से दर्शन हो गए। और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, और रास्ते में एक छोटा सा मेला लगा है। अगर वहाँ पे मुझे कोई कारपेट दिखेगा तो मैं रुकूंगी, मुझे कारपेट देखना है कमरे के लिए, क्योंकि ड्राइंग रूम में तो मेरा बहुत बड़ा कारपेट है, बट कमरे में छोटा ही लग पाएगा। तो चलते हैं और देखते हैं। तो भाई ये है वो वाला फेट। काफ़ी लेट है, इसलिए काफ़ी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, तो ये अभी लगा है मेरे ख्याल से 4-5 जनवरी तक। तो हमारा हमारा कोई प्रोग्राम था नहीं, हम आ गए कारपेट देखने, बट प्राइसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि वही कारपेट मैंने एक शॉप से पता किया मेरठ की, तो वहाँ पे वो 1500 तक का है, और यहाँ पे उसे 3000 का बता रहे हैं, सेम साइज़। हाँ, वही शॉप वाला 1200 तक में दे देगा, एंड वही साइज़ है, सेम वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है, बहुत हाई रेट है। सो गाइस, मंदिर से आ गए थे और मैं अभी ले रही हूँ रियो सिम्बा के लिए ट्रीट, और बगीरा और लंबू के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट। तो लंबू ये बैठा हमारा, लंबू भी यहीं बैठा, और मेरे ख्याल से बगीरा कहाँ गया? ये रहा बगीरा जी ये रहे, इनके लिए गिफ्ट ला। तो जिनकी जैकेट आई है दोनों यहीं हैं, ये है हमारा लंबू और ये है बगीरा। अभी ना जैकेट पहनाएंगे हम। ले आजा बगीरा, आजा, ले ले ले। ये बगीरा बाबूजी बन गया है, बगीरा ने जैकेट पहन ली, फौजी बन गया है बगीरा। हाँ, ठंड लग रही है अब सही लग रहा है बगीरे, अब ठीक लग रहा है। फौजी बन गया। बगरू 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 बगरू। लंबू ने भी पहन ली, लंबू के सही आया 22 नंबर है। मैं बताया तो 22 नंबर आएगा इसके। तो ये लंबू ने पहन लिया, उधर बगीरा ने पहन लिया। कैसे लग रहे हैं? एक उसकी और ले आएंगे, पर अभी उसकी लाई नहीं, वो मिलता नहीं ना, उसकी वैसी वाली लानी थी, वो मिली नहीं, वो आसानी से मिलता भी नहीं। लंबू तू तो साहब जी बन गया। तो हमारे बगीरा ने भी पहन लिया, लंबू ने भी। फाइनली हम लोग आ गए थे घर मंदिर से, और रात ही मैंने रियो, सिम्बा और पिग्गी को पहले तो ट्रीट दिलवाई, मैं उनके लिए लेके आई थी उनकी फेवरेट ट्रीट, और हम लोग बगीरा और लंबू के लिए सरप्राइज गिफ्ट लाए थे, उन्हें वो हमने पहना दिया था। एंड लंबू तो इतना सरप्राइज सा लग रहा था, मतलब शॉक सा लग रहा था उसको कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत दिन से ना देख रही थी यार, वो लोग ठंड में ऐसे घूमते रहते हैं, तो बहुत दिन से मेरा मन था, बट वही काम के चक्कर में मैं जा नहीं पा रही थी जैकेट्स लेने, बट अब मैंने फाइनली पहना दिए, तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। एंड ओगरनाथ मंदिर यार, भगवान जी सही में चाहते थे कि हम आराम से दर्शन करें, क्योंकि हमारा प्लान था दिन में जाने का, और उसके बाद पराग 6:30 बजे दिन का हमारा कैंसिल हो गया था। पराग ने कहा मैं जल्दी आ जाऊँगा, मुझे पता भी नहीं था, जब मैंने फ़ोन किया तो उसने कहा मुझे 8 बज जाएंगे, बट वो सरप्राइज़ देने के लिए 6 साढ़े 6 के बीच में आ गया था। बट अच्छा हुआ हम तब भी नहीं गए 6 साढ़े 6 के बीच में, हम गए थे 9 बजे के बाद, है ना। तो उस टाइम पे हमें बिल्कुल भीड़ नहीं मिली, मैंने पूछा भी, मैंने कहा भीड़ हो रही है क्या अंदर, तो वो जो दीदी बाहर प्रसाद वाली थी वो कह रही कि नहीं दीदी अब तो कुछ भी भीड़ नहीं है, आप पहले देखते। तो मैंने कैजुअली लिया उनकी बात को, बट जब मैंने घर आके रील्स देखी, जो इंस्टाग्राम पे लोगों ने रील डाल रखी है कि भाई बाहर तक, मतलब सड़क से भी बहुत दूर तक लाइन थी, तो मैं कहा यार भगवान जी ने बचा लिया, मतलब भगवान जी चाहते थे कि हम आराम से दर्शन करें, क्योंकि मेरे से ना बहुत देर लाइन में खड़ा भी नहीं हुआ जाता, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बट भगवान जी ये चाहते थे कि हम आराम से दर्शन करें, तो हमें सही टाइम से बुलाया उन्होंने। हालांकि गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने वो भी खोल दिया था, बट हमारी तो क्योंकि हमने पहले खड़ी कर दी थी, तो हमें फिर वहाँ तक जाना पड़ा, पर वो ज़्यादा दूर नहीं था। सो काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, भगवान के दर्शन कर लिए, एंड
बस नया साल अब सबका अच्छा रहे, और मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए ओके टाटा बाय गुड नाइट, सी यू टुमारो, लव यू ऑल।